तो आइए बेसिकली दैट इज अ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पर दैट इज अ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की अगर बात की जाए तो इसमें आ जाइए। एक पिगमेंट है दैट इज अ क्लोरोफिल ए, जो कि यूनिवर्सल पिगमेंट है। दिस इज द यूनिवर्सल पिगमेंट है ये। दूसरा मैंने कहा कि दिस इज अ क्लोरोफिल बी, दिस इज अ येलो ग्रीन पिगमेंट है। एक और चीज़ है कि ये जो पिगमेंट है दिस इज अ ब्लूइश ग्रीन, ये ब्लूइश ग्रीन पिगमेंट है। इसके बाद अगर देखा जाए तो एक है ज़ेंथोफिल। ज़ेंथोफिल येलो कलर के हैं और कैरोटीन्स हैं। कैरोटीन्स का मतलब दिस इज अ येलो ऑरेंज है। मैंने कहा कि पिगमेंट्स में मैंने कह दिया कि दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आर separated by पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी, तो ये इम्पॉर्टेंट बात है कि आखिर इन पिगमेंट्स को सेपरेट कैसे किया जा रहा है। तो दिस इज बाय यूजिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। इसके बाद अगर देखा जाए तो बात कर लेते हैं बेसिकली, ये तो रहे इन हायर प्लांट्स। इन हायर प्लांट्स के अंदर है ये। इसके बाद आ जाइए तो नेक्स्ट है दैट इज अ बैक्टीरियोक्लोरोफिल। बैक्टीरियोक्लोरोफिल की बात कर लें तो बैक्टीरियोक्लोरोफिल का एक और नाम है दैट इज अ बैक्टीरियो परप्यूरिन, ये भी नाम है। इसका फार्मूला है दैट इज अ C55S74O6N4Mg। ठीक है, और ये प्रेजेंट होता है पर्पल बैक्टीरिया में, दैट इज अ पर्पल बैक्टीरिया। नेक्स्ट आ जाइए दैट इज अ क्लोरोफिल्स। तो क्लोरोफिल्स के टाइप की बात कर लेते हैं, और टाइप्स की अगर बात करें तो एक है क्लोरोफिल ए और दूसरा है क्लोरोफिल बी। तो बात कर लेते हैं अब क्लोरोफिल ए की। दैट इज अ क्लोरोफिल ए की बात करें तो पहले ही बता चुका हूँ कि ये ब्लूइश ग्रीन होगा, दैट इज ब्लूइश ग्रीन होगा। इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा दैट इज अ C55S72O5N4Mg। और ये बात हुई। हाँ, इसके अंदर मिथाइल ग्रुप होगा, ये मैंने पहले ही बता दिया है। कहाँ होगा बता रहा हूँ। तो फिलहाल मिथाइल ग्रुप होगा। ठीक है, ये नेक्स्ट आ जाइए दैट इज अ क्लोरोफिल बी की बात कर लेते हैं। तो ये बेसिकली क्लोरोफिल बी की बात कर लें तो ये येलोइश ग्रीन होगा और इसका फॉर्मूला है दैट इज अ C55S70O6
N4Mg, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा, ठीक है, और वो भी C7 पर, C7 पर, और C7 पर भी, और ये सेकंड रिंग के अंदर, तो ये सेकंड रिंग है ये भी सेकंड रिंग है, भी दिखाता हूँ। यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसके बाद आ जाइए सिंथेसिस की, दैट इज अ सिंथेसिस। ये बात मैंने रेस्पिरेशन में भी बताया था, फिर ये बता रहा हूँ कि सबसे पहले सिंथेसिस की अगर बात करें तो ये रहा ग्लाइसिन अमाइनो एसिड, ग्लाइसिन के साथ सक्सिनाइल कोएंजाइम ए होगा, और सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बना देगा प्रोटोक्लोरोफिल, दैट इज प्रोटोक्लोरोफिल बनाएगा। और प्रोटोक्लोरोफिल जो है ये लाइट की वजह से, जिसमें 2 प्रोटॉन्स यूज होंगे, और ये बना देगा दैट इज अ क्लोरोफिल ए। तो इसमें सवाल ये पूछा जाता है कि प्रिकर्सर क्या है क्लोरोफिल ए का, तो उसका जवाब है दैट इज अ सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। तो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जो है ये प्रिकर्सर है। एक और भी तरीका है कि ये, एक और तरीका ये है कि ग्लूटामिक एसिड से भी, ग्लूटामिक एसिड से भी क्लोरोफिल ए फॉर्म हो रहा है, दैट इज क्लोरोफिल ए फॉर्म हो रहा है। और यहाँ पर मैंने कहा कि स्टार बना के लिखा है कि मैग्नीशियम, आयरन और नाइट्रोजन आर रिक्वायर्ड फॉर क्लोरोफिल सिंथेसिस। क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए ये रिक्वायर्ड होंगे। और इसके साथ साथ लाइट का होना, लाइट इज मस्ट, तो लाइट का होना बिल्कुल ज़रूरी है, बिना लाइट के ये क्लोरोफिल फॉर्म ही नहीं होगा। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल की। तो आ जाइए, दैट इज एन स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। इसमें अगर देखा जाए तो ये पहले ही पॉइंट है, दैट इज टैडपोल लाइक होता है, ये दैट इज अ टैडपोल लाइक होगा। और टैडपोल लाइक में अगर देखेंगे आप तो ये टैडपोल लाइक है, इस तरीके का टैडपोल लाइक है, तो ये कहलाता है दैट इज अ पोरफायरिन हेड। ये पोरफायरिन हेड है और ये फाइटोल टेल है। तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर है जिसके सेंटर पर अगर देखा जाए तो मैग्नीशियम लगा हुआ है, और मैग्नीशियम से अगर देखा जाए तो ये नाइट्रोजन लगा हुआ है, ये नाइट्रोजन लगे हैं, ये नाइट्रोजन लगे हैं, ठीक है। और ये रहा पोरफायरिन हेड, और ये रहा फाइटोल टेल। फाइटोल टेल का अगर फार्मूला देखा जाए तो दैट इज C20H39OH। यहाँ पे ऑल लिखा है, इसका मतलब अल्कोहल है, तो इसका मतलब अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है इसमें। इसके बाद नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर मैंने पहले भी यहाँ पर ये बता चुका हूँ कि क्लोरोफिल ए के अंदर, क्लोरोफिल ए में अगर आप देख रहे हैं तो यानी मिथाइल ग्रुप है, जबकि क्लोरोफिल बी के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है, C7 पर है, सेकेंड रिंग के अंदर है। यहाँ तक इम्पॉर्टेंट बातें हो गई। और स्टार बना के मैंने लिखा है कि दैट इज अ क्लोरोफिल ए एंड बी आर present in higher plants, that is higher plants. Next आइए, तो that is a कैरोटीनॉइड्स पर। कैरोटीनॉइड्स की अगर बात करें तो ये बेसिकली येलो से लेकर येलो ऑरेंज होंगे,
येलो से लेकर येलो ऑरेंज पिगमेंट होंगे और ये प्रेजेंट होते हैं मेनली क्रोमोप्लास्ट के अंदर, हालांकि क्लोरोप्लास्ट में भी होंगे, दैट इज क्रोमोप्लास्ट में, ठीक है, क्रोमोप्लास्ट में एंड क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में मिलेंगे और क्रोमोप्लास्ट के अंदर भी मिलेंगे। तो एक और चीज़ है कि ये टर्पीन्स होते हैं, टाइडस टर्पीन्स होते हैं और स्टेबल होते हैं। टाइडस टर्पीन्स हो गए, स्टेबल हो गए। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये कैरोटिनॉइड्स दो टाइप के हैं। दो टाइप में एक है कैरोटीन्स और एक है बेसिकली ज़ैंथोफिल। एक है कैरोटीन्स और एक है ज़ैंथोफिल। तो कैरोटीन्स की अगर बात करें तो ये बेसिकली येलो ऑरेंज है, येलो ऑरेंज है, और इसकी बात करें ज़ैंथोफिल की तो ये येलो कलर के हैं। और इसके अंदर अगर देखा जाए तो इसका फॉर्मूला है बेसिकली दैट इज़ C40H56। ये सब फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं, दैट इज़ यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब मैंने कहा कि कैरोटिनॉइड्स आर एसेसरी पिगमेंट्स, ये सारे एसेसरी पिगमेंट्स हैं, जबकि क्लोरोफिल जो है वो मेन पिगमेंट था। ये लाइन जो मैं लिख रहा हूँ ये आपने जो है वहाँ पर भी पढ़ी है, डेट इज़ वो जो चैप्टर है जिसमें आपका नाम है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो डेट इज़ बीटा कैरोटीन्स। बीटा कैरोटीन जो है ये बनाता है आपका विटामिन ए, तो ये बेसिकली प्रीकर्सर है। तो दिस इज अ प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए है। एक और चीज़ है कि बीटा कैरोटीन्स इसको कलरफुल बनाता है, तो मैंने कहा कि इट ऑल्सो हेल्प इन एंटोमोफिली। एंटोमोफिली का मतलब क्या होता है अभी? हाँ जी, एंटोमोफिली का मतलब क्या है? तो एंटोमोफिली का मतलब है कि पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स, और एंड जूकोरी। जूकोरी का मतलब है दैट इज अ सीड डिस्पर्सल, सीड डिस्पर्सल बाय एनिमल्स। नेक्स्ट आ जाइए, एक और पिगमेंट है दैट इज अ फाइकोब्लिन्स। फाइकोब्लिन जो है ये वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स है, ये वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स है, वाटर सॉल्युबल पिगमेंट है। और इसके अंदर मैंने कहा कि मैग्नीशियम एंड फाइटोल टेल एब्सेंट। फाइकोब्लिन्स हो गया, और ज़्यादातर ये जो आपको मिलेगा फाइकोब्लिन्स ये आपको मिलेगा फ्लावर्स में, ये आपको फ्लावर्स में मिलेगा, जो कि अक्सर आपने देखा होगा लोगों को, कुछ लोग अपने कपड़े या और चीज़ें कलर्ड करते हैं, कपड़ा वगैरह मेनली कलर किया जाता है। तो ये जो कपड़ा कलर किया जाता है उसमें ये क्या करते हैं कि फ्लावर्स को हॉट वाटर के अंदर हीट करते हैं। तो हॉट वाटर में हीट करने पे क्या होता है कि फाइकोबिलिन जो है वो डिजॉल्व हो जाता है वाटर के अंदर, तो ये वाटर सॉल्युबल पिगमेंट है। और इससे क्या होता है कि जो फ्लावर्स का कलर है वो बेसिकली इनके अंदर आ जाता है, डैट मीन्स कि पानी में आ जाएगा और आसानी से कपड़े पे चढ़ जाता है। नेक्स्ट आइए। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि फ्लावर्स में तो होता ही है, मेनली
प्रेजेंट इन ब्लू ग्रीन एल्गी एंड रेड एल्गी के अंदर, इसके अंदर मेनली मिलेंगे, ये भी खास बात है। एक टर्म आती है दैट इज एन इटोलिएशन। तो दैट इज yellowing of leaves due to lack of light। आपने देखा होगा कि कुछ पत्तियां जो हैं वो पीली पड़ने लगती हैं अगर उनको लाइट नहीं मिल रही है। तो लाइट ना मिलने की वजह से पत्तियां पीली पड़ रही हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज इटियोलिएशन। एक और है दैट इज अ फाइटोक्रोम। एक तरीके का पिगमेंट है ये भी। रेस्पॉन्सिबल फॉर सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन के लिए एंड फ्लावरिंग के लिए ये जिम्मेदार है फाइटोक्रोम। इसके बाद आ जाइए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात। दैट इज एन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की अगर बात करें तो मैंने कहा कि अलग अलग लाइट की क्वालिटी को अलग अलग पिगमेंट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो मैंने कहा ये है एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट बाय पिगमेंट्स। और अगर इसका डायग्राम आप देखेंगे तो ये डायग्राम आपको इस तरीके का नज़र आ जाएगा। दिस इज द क्लोरोफिल ए। इसी तरह से देखें हम तो एक ये स्ट्रक्चर गया है, इसी तरह से दिस इज कॉल्ड द क्लोरोफिल बी। ये क्लोरोफिल बी का स्पेक्ट्रम है। ये बेसिकली पीएन है। पीएन का मतलब है दैट इज अ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। और यहाँ पर ये वेवलेंथ्स है। चलिए नेक्स्ट आइए। यानी कल जब मैंने आपको बताया था कि दैट इज मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस पर आते हैं, तो दैट इज अ मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। और मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात करें तो ये हमको पता है कि ये दो स्टेप में होगा। एक था लाइट रिएक्शन और एक था डार्क रिएक्शन। दैट इज द डार्क रिएक्शन। तो आइए लाइट रिएक्शन की बात कर लेते हैं। लाइट रिएक्शन की बात कर लें तो यहाँ पर एक होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होगा, वाटर स्प्लिट करेगा, वाटर स्प्लिटिंग होगा, फिर ऑक्सीजन रिलीज होगा, फिर
इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज विच फॉर्म ATP and NADPH। अब आते हैं हम लोग बेसिकली लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस पर। तो दिस इज द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करते हैं तो मैंने कहा कि ये बेसिकली ग्रुप ऑफ क्लोरोफिल है। तो दिस इज अ ग्रुप ऑफ क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स। तो ये बेसिकली ग्रुप ऑफ क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स हैं। इनको मैंने डिवाइड किया है 3 ग्रुप में। एक कहलाता है रिएक्शन सेंटर, एक कहलाता है कोर मॉलिक्यूल, एक कहलाता है एंटीना मॉलिक्यूल। एंटीना मॉलिक्यूल्स, इन दोनों की बात करें तो ये कहलाते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस। ये वाले, these are the core molecules and antenna molecule। और ये है रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर हमेशा क्लोरोफिल ए ही होगा, मस्ट है ये बात। इसको अगर थोड़ा सा देखा जाए तो ये कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके का है कि ये है बेसिकली रिएक्शन सेंटर, और रिएक्शन सेंटर के बाद अगर देखा जाए तो ये बेसिकली पूरा का पूरा फोटो सिस्टम है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि दिस इज द फोटो सिस्टम है ये। तो फोटो सिस्टम में 3 चीज़ें थी, एक था रिएक्शन सेंटर, दूसरा कोर मॉलिक्यूल, तीसरा एंटीना मॉलिक्यूल। कोर मॉलिक्यूल और एंटीना मॉलिक्यूल को दोनों को मिला के हमने कह दिया लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस। इसमें अगर देखा जाए तो ये पूरा का पूरा फोटो सिस्टम है, और इस फोटो सिस्टम में अगर देखें तो ये है बेसिकली रिएक्शन सेंटर। इसके बाद इसकी बात करें तो ये है बेसिकली कोर मॉलिक्यूल, और अगर इनकी बात करें तो ये है बेसिकली ये जो ब्लूइश कलर में नज़र आ रहे हैं, दैट इज़ एन एंटीना मॉलिक्यूल्स। ये है एंटीना मॉलिक्यूल्स। ख़ास बात यह है कि फ़ोटो सिस्टम जो हैं वो 2 तरीके के हैं। तो मैंने कहा कि ये 2 टाइप्स के हैं फ़ोटो सिस्टम, और एक है फ़ोटो PS1 और दूसरा है दैट इज़ PS2। इन दोनों में डिफरेंस भी देख लेते हैं कि ये है PS1, ये है PS2। सबसे पहला जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि PS1 के अंदर जो क्लोरोफिल रिएक्शन सेंटर होगा वो होगा दैट इज़ P700, जबकि यहाँ पर होगा P680। दिस इज़ द रिएक्शन सेंटर, और ये भी रिएक्शन सेंटर ही है, लेकिन ये क्लोरोफिल ए है। दिस इज क्लोरोफिल ए। दूसरी चीज़ PS1 की बात करें तो मैंने कहा कि प्रेजेंट इन प्रेस्ड एंड नॉन प्रेस्ड पार्ट, यानी अगर देखा जाए तो ये प्रेजेंट है प्रेस्ड और नॉन प्रेस्ड पार्ट में ऑफ ग्रेनम, ऑफ थाइलाकॉइड कहें बल्कि, ऑफ थाइलाकॉइड। यहाँ की बात करें तो मैंने कहा ये बड़ा बड़ा लिखा है मैंने
कि प्रेजेंट इन प्रेस्ड पार्ट ओनली, प्रेस पार्ट के अंदर मिलेगा। इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि वर्क इन cyclic and non-cyclic photophosphorylation। साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, यहाँ की बात करें तो मैंने कहा कि वर्क इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, वर्क इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक और चीज़ है यहाँ पर कि यहाँ पर ये जो मैंने बताया है कि दैट इज़ अ P700, इसका मतलब दिस इज द क्लोरोफिल A700 है, इसका ये मतलब है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। तो पहला प्रोसेस, जो पहला स्टेप बताया था आपको मैंने कल भी, तो दैट इज़ ऑफ फोटोलिसिस। आपको अच्छे से पता है फोटोलिसिस क्या था। तो फोटोलिसिस की अगर बात करें तो मैंने कहा कि टेक्स प्लेस इन ल्यूमेन ऑफ ग्रेनल थाइलाकॉइड, यानी याद होगा कि ल्यूमेन में हुआ करता था। ये इस तरीके का थाइलाकॉइड था। तो ये जो अंदर स्पेस है, ये वाला स्पेस, दिस इज द ल्यूमेन, और यहाँ पर इस ल्यूमेन के अंदर फोटोलिसिस हो रहा है। और फोटोलिसिस कैसे हुआ था वो मैंने कल बता दिया था आपको। अब नेक्स्ट स्टेप पे आ जाइए। तो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ रिड्यूसिंग पार्स, फॉर्मेशन ऑफ रिड्यूसिंग पार्स। रिड्यूसिंग पार्स का मतलब हुआ दैट इज एन ATP एंड NADPH। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कल भी बताया था कि टेक्स प्लेस बाय cyclic and non-cyclic photophosphorylation, cyclic photophosphorylation। अब सवाल आता है कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पर सबसे पहले हेडिंग डाली है मैंने, दैट इज अ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। यहाँ पर अगर देखा जाए तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो होता है ये चलेगा आपका स्ट्रोमल थाइलाकॉइड के अंदर, और यहाँ पर सिर्फ ATP फॉर्म होगा। ये भी एक खास बात है, दैट इज ATP फॉर्म होगा। एक बात बताइए कि क्या आप लोगों को ये पता है कि फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या है? तो फॉस्फोराइलेशन का मतलब है बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ ATP। और यहाँ पे लिखा है फोटो, फोटो के मतलब है दैट इज अ सनलाइट। इसका मतलब सनलाइट की वजह से जो ATP का फॉर्मेशन हो रहा है दैट इज नोन एज अ फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब यहाँ पर अगर दिखाया जाए तो मैंने कहा कि देखो भाई, ये है रिएक्शन सेंटर और ये है बेसिकली P700। इसका मतलब दिस इज द, जैसे रिएक्शन सेंटर आपको पता चला कि P700 है, तो इसका मतलब फौरन आपके जहन में आ गया कि फोटो सिस्टम 1 है। मैंने कहा कि फोटो सिस्टम 1 जो है ये क्या करेगा, इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये सब लाइट हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं, ये सब लाइट हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल्स थे ये वाले। मैंने कहा कि ये आया इलेक्ट्रॉन,
ये इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, ये इसके पास गया, ये इसके पास गया और फाइनली रिएक्शन सेंटर के पास चला गया। तो दिस इज द रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर के पास चला गया। लेकिन एक और ख़ास बात है कि ये आ रही है बेसिकली सनलाइट। अगर देखा जाए तो ये आ रही है सनलाइट, ये इस पर सनलाइट फॉल कर रही है, ये सनलाइट फॉल कर रही है इस फोटो सिस्टम पर। अब ये इलेक्ट्रॉन पहुंचा यहाँ पर, यानी रिएक्शन सेंटर पर, और इसने लाइट को एब्जॉर्ब करके इस इलेक्ट्रॉन को जंप करा दिया। और जब जंप करा दिया तो यहाँ पर एक क्लोरोफिल ए ने लिया जिसका नाम था दैट इज एन ए नॉट। ठीक है, ये क्लोरोफिल ए ही था। क्लोरोफिल ए से ये गया बेसिकली तो यहाँ क्लोरोफिल ए से ये जंप किया, ए नॉट के पास गया, यहाँ से गया क्विनोन के पास, क्विनोन से गया एफईएस के पास, उसके बाद गया एफडी के पास, दिस इज अ पैराडॉक्सिन, दिस इज आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, iron sulfur complex, quinone, FeS, that is iron sulfur complex, pyridoxine, that is a plastoquinone, प्लास्टोक्विनोन के बाद आया साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, और इसके बाद आया प्लास्टोसाइनिन, दैट इज अ PC, दिस इज अ प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन के अंदर कॉपर मौजूद है, इसका मतलब ये ब्लूइश है। और उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ आ गया और ये इलेक्ट्रॉन फिर से जंप करेगा और फिर से इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है, इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है। एक और ख़ास बात है कि जिस वक्त ये इलेक्ट्रॉन, यानी ये ऐसे गया था, इलेक्ट्रॉन ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, और वापस ये इलेक्ट्रॉन इधर आया और फिर से यहाँ आया। इसके बाद अगर देखा जाए तो मैंने कहा कि जिस वक्त इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन से गुजर रहा था उस वक्त इसने इतनी एनर्जी रिलीज करी कि एक एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपस में कंबाइन किया और इसने फॉर्म कर दिया एटीपी। तो इसका मतलब ये एनर्जी जो रिलीज हुई है उस एनर्जी को लेकर एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कंबाइन करके क्या बना रहा है, तो इसने बना दिया बेसिकली एटीपी। अब सवाल ये है कि इसको याद कैसे किया जाए। तो याद करने के लिए एक ट्रिक है। ट्रिक ये है कि दैट इज अ कासिम फीस फंड में पक्का पहुंचाओ, और यहाँ पर है इन दोनों दो पी के बीच में यह है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। तो देखिए इसको याद करने का तरीका है कासिम फीस फंड में पक्का पहुंचाओ। तो ये मैं से तो कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब ये हो गया आपका Q, ये हो गया FES, ये हो गया FD, ये हो गया PQ, ये है Q, दैट इज पक्का का Q आ गया, और पहुंचाओ का मतलब है दैट इज PC, दो P के बीच में ये वाला C आ गया, दैट इज अ साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। इससे ये चीज़ याद हो जाएगी। तो दिस इज अ क्विनोन आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, पैराडॉक्सिन, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, देन प्लास्टोसाइनिन। और प्लास्टोसाइनिन अगर देखा जाए तो ब्लूइश कलर का पिगमेंट है, उसकी वजह यह है कि इसके अंदर कॉपर मौजूद है। यहाँ तक चीज़ें शायद क्लियर हो रही हों। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम, दैट इज अ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। देख लीजिए एक बात और कि यहाँ पर मैंने बताया कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर अगर आप देखते हैं तो सिर्फ एटीपी फॉर्म हो रहा है, ये मैंने लिखा है यहाँ पर कि सिर्फ एटीपी फॉर्म होगा और NADH वगैरह फॉर्म नहीं होगा, ये पहले ही सुन लीजिए। यहाँ पर नेक्स्ट आ जाइए, तो दैट इज अ नॉन साइक्लिक
photophosphorylation. That is a non-cyclic photophosphorylation. non-cyclic photophosphorylation की अगर बात की जाए तो यहाँ पर दोनों फोटो सिस्टम यूज होंगे। तो इसका मतलब ये है बेसिकली P680, ये है बेसिकली P700। यहाँ से अगर देखा जाए तो ये वाला हो गया फोटो सिस्टम सेकंड, ये हो गया फोटो सिस्टम 1, और अगर देखा जाए तो इसके ऊपर ये लाइट फॉल कर रही है, ये लाइट फॉल कर रही है, ये लाइट फॉल कर रही है, ऐसे ही इसके ऊपर लाइट फॉल कर रही है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये बेसिकली वाटर ब्रेकडाउन हो रहा था, दैट इज एन H++OH- आयन में, और ये टूट रहा था सनलाइट की वजह से, जिसको आपने नाम दे दिया था कि दिस इज अ फोटोलिसिस। उसके बाद 4 OH- आयन आपस में कंबाइन करते थे और 2H2O बना देता था, प्लस O2 यहाँ से रिलीज हो जाता था, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते थे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, ये जाएंगे फोटो सिस्टम के अंदर एक एक करके। देख लो, एक एक करके जा रहा है, ये देखो एक एक करके जा रहा है, ये एक एक करके जा रहा है। पहले एक गया, फिर दूसरा गया, फिर तीसरा। तो पहला जब ये गया तो यहाँ पर पहुंचने के बाद ये इलेक्ट्रॉन जंप हो गया, ये इलेक्ट्रॉन जंप किया गया और इसको लिया फियोफाइटिन ने। तो इसको ले लिया फियोफाइटिन ने। फियोफाइटिन एक तरीके का कलरलेस पिगमेंट है, कलरलेस पिगमेंट है। और एक और चीज है कि इसमें मैग्नीशियम एब्सेंट है, दैट इज ऑफ फियोफाइटिन के अंदर अगर देखेंगे तो मैग्नीशियम एब्सेंट है और कलरलेस पिगमेंट है ये फियोफाइटिन। फियोफाइटिन से ये आया आपका प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टोक्विनोन, फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन किसके पास गया? तो ये गया प्लास्टोक्विनोन के पास, देन साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास, और इस साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास से जाने पर दैट इज अ प्लास्टोसाइनिन के पास, और प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन आ गया दैट इज अ फोटोसिस्टम फर्स्ट के अंदर। तो ये पहले फोटोसिस्टम सेकंड के अंदर गया था और बाद में फोटोसिस्टम 1 के अंदर गया है। और यहां से जाने के बाद ये इलेक्ट्रॉन यहां पर जंप हुआ, और आपको अच्छे से पता है कि सबसे पहले ये A0 के पास गया था, A0 के पास से ये क्विनोन के पास गया, क्विनोन से आपको याद है दैट इज कासिम, दैट इज फीस, फीस का मतलब है आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। देन फेरिडॉक्सिन के पास गया। यहां पर अगर दिखाया जाए पूरा, अगर ये दिखाया जाए पूरा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है यहां से, फिर ये नीचे आ रहा है इलेक्ट्रॉन। भाई सीधी सी बात है कि इस मॉलिक्यूल ने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ले ली कुछ, फिर इसने कुछ एनर्जी ले ली, फिर इसने कुछ एनर्जी ले ली, फिर इसने एनर्जी ले ली, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन नीचे आता जा रहा है, डाउनहिल जर्नी कर रहा है। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया, यहाँ से फिर इसको यानी जंप करा दिया फोटो सिस्टम 1 ने, और जब फोटो सिस्टम 1 ने जंप करा दिया तो इस बार ये इस तरीके से गया, क्विनोन के पास गया, देन आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स के बाद और फेरिडॉक्सिन के पास। यहाँ पर जब फेरिडॉक्सिन के पास आया तो यहाँ पर फेरिडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन जब निकला तो इसने NAD++, समझ रहे हैं, ये प्लस, और यहाँ पर ये याद है ये जो हाइड्रोजन था, ये वाला जो हाइड्रोजन था, ये वाला हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन आया यहाँ पर, ये हाइड्रोजन यहाँ पर आया, ये वाला हाइड्रोजन देख लीजिए, ये हाइड्रोजन है, ये वाला, ये हाइड्रोजन यहाँ पर आया, और इस हाइड्रोजन के साथ ये दोनों कंबाइन कर गए, और कंबाइन करने के बाद इसने बना दिया NADPH, और एंजाइम यूज हुआ NADP डिहाइड्रोजिनेज।